हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब एक्सप्लोर। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए समझते हैं अपने पूरे नोटिफिकेशन को। पहले पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हायर एजुकेशन जो पॉलिसी स्पॉट है ना, एकेडमिक के पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आपने मास्टर डिग्री साइंस से, सोशल साइंस से, पॉलिसी स्टडीज से आपने कम से कम 60% अंकों के साथ पास किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ बोला गया है कि कम से कम 5 सालों का आपको जो है सोशल सेक्टर में अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी प्रिपेयरिंग होता है प्लान डॉक्यूमेंट वो आपको करनी आनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कि 40 साल के नीचे हैं, ठीक है, और उनके पास अनुभव है और हायर एजुकेशन है, उनको जो है प्राथमिकता देखने को मिलेगा। तो ये जो है क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए है। बाकी यहाँ पे देखेंगे स्पॉट का जो है पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है जिसमें आपने MBA या फिर PGDM 60% अंकों के साथ कम से कम पास किया हुआ है और बाकी 2 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, मिनिमम 2 साल बोला गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे और इसमें बोला गया है कि प्रोफेंसी आपका जो है ई-पोर्नेक एंड गम पोर्टल पर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्म को भरेंगे। बाकी यहाँ पे टेक्निकल कंसल्टेंट का पोस्ट है सिविल का। अगर आपने BE, BTech, ME, MTech इन सिविल इंजीनियरिंग में 60% कम से कम अंकों के साथ पास किया हुआ है, गेट क्वालिफाई कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा और 2 साल वर्क अनुभव आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो कि इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल कंसल्टेंट का पोस्ट है, ये भी सिविल का है। डिप्लोमा या फिर सिविल इंजीनियरिंग आपने 60% कम से कम अंकों के साथ पास किया हुआ है, 2 साल का जो है मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने का सिविल में अनुभव है तो फॉर्म को भरेंगे। अकाउंटेंट का पोस्ट है जिसमें आपने CA इंटरमीडिएट या फिर BCom या फिर MCom या फिर MBA फिनांस से किया हुआ है और आपका जो प्रोफेंसी है कंप्यूटर ऑपरेशन में है और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क अनुभव आपके पास गवर्नमेंट या फिर सोशल सेक्टर में 2 साल का है, इससे रिलेवेंट। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे असिस्टेंट का पोस्ट है, सहायक का पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री जो है किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हुआ है और आपका जो है कंप्यूटर पे प्रोफेंसी है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो 6 प्रकार के अलग अलग पदों पे और साथ ही साथ बोला गया है कि आपके साथ आपके पास जो है 2 साल का अनुभव भी होनी चाहिए गवर्नमेंट या फिर सोशल सेक्टर में, इसी से रिलेवेंट। तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है। देखिए, बाकी हम पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए एक पोस्ट है, स्पॉट के लिए भी एक पोस्ट है, सिविल वाला एक पोस्ट है। फिर यहाँ पे देखेंगे सिविल का ये पोस्ट एक ही पोस्ट है, अकाउंटेंट का जो है 2 पोस्ट है और असिस्टेंट का जो है 1 पोस्ट है। बहुत ही कम पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना, उस क्वालिफिकेशन को सभी लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं और ये जो है पूरी तरह से कंट्रेक्चुअल भर्ती आपका होने वाला है और आपको जो है कितना यहाँ पे मानदेय देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका भर्ती होने वाला है, सरकारी नौकरी नहीं है। तो इनको 80,000, इनको 50,000, इनको 40,000, इनको 44,000, इनको 35,000, इनको 35 और इनको 25,000 रुपये यहाँ पे सैलरी जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए काम आपको कहाँ करना है, बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसलिंग, इसी के अंतर्गत जो आपको काम करना होगा। बाकी बताया गया है कि आपका जो भी भर्ती होने वाला है 11 मंथ के जो है कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला है। ठीक है, हालांकि बाद में इसको बढ़ाए भी जाएंगे, वो अलग बात है। और इसका जो आवेदन है ना 28 मई तक आप भर सकते हैं, शाम के 5 बजे से पहले आपको भरना होगा। ठीक है, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उन्हीं को जो यहाँ पे एग्रीमेंट कराकर जो है जॉब दी जाएगी। बाकी एप्लीकेशन कैसे भरना है तो इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कौन से पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, 1/1/2025 को आपका उम्र कितना हो रहा है, नेशनलिटी बताएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, मेल ID, मोबाइल नंबर, अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे फोटो लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है उसको भी अटैच करना है और यहाँ बताना है कि अपने एग्जाम, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, ईयर, डिवीजन और परसेंटेज कितना लाए हुए हैं। फिर यहाँ पे 12वीं का आपको देना है। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, बाकी रिलेवेंट वर्क अनुभव की जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं और कंप्यूटर स्किल आपके पास है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आप दे देंगे। ध्यान रखेंगे सभी जो भी जानकारी आप देंगे उसका जो है सर्टिफिकेट भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन देकर प्लेस डेट लिखेंगे और सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद इसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लगाकर इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उस सब पे जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एप्लीकेशन जो है इस मेल पे भेज देना है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी इनका जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे भेज सकते हैं। 2 आपके पास मोड है, आप चाहें तो ऑनलाइन मेल कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से बिहार स्टेट
हायर एजुकेशन काउंसलिंग, ठीक है, बुध मार्ग पटना के पते पे आपको भेजना है। बाकी जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डेट एंड टाइम उनको जो है कम्युनिकेट किया जाएगा मेल के माध्यम से। मेल के माध्यम से आपको जो है शॉर्टलिस्टेड होने के बाद मेल आएगा और आपको जो है मेल भेजा जाएगा, कहीं भी अलग से नोटिस नहीं आएगा। बाकी बताया है कि डिपार्टमेंटल रिजर्व राइट टू कैंसल एंड, मतलब देखिए डिपार्टमेंट जो है राइट रखता है कि इस पोस्ट को कैंसिल भी कर सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके पास ये राइट है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भर्ती निकाली गई है। पूरी तरह से आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती होने वाला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी भर्ती मिलने वाली है। 11 मंथ के आपका जो है ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार के अभ्यर्थी है फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा भर्ती है बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसलिंग में। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर लीजिएगा, जो कि पीएम उषा स्कीम के अंतर्गत आपको फंक्शनिंग के लिए काम करना होगा। ठीक है, तो मैंने पूरी जानकारी बता दिया हुआ है। बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो आपको जो है शिक्षाबिंदु.com पे आना होगा। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार एजुकेशनल डिपार्टमेंट वैकेंसी। ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7 पदों पे भर्ती निकाली गई है जो कि संविदा आधारित होने वाली है। 28 मई तक फॉर्म को शाम के 5 बजे तक भर सकते हैं, मेल के माध्यम से या फिर ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी आसानी से इच्छुक हैं, योग्य हैं, अप्लाई कर सकते हैं।